आओ सजा के महफिल सरकार देर तक। बाद में करूंगा, हमारे मेहमान को जाना है, लेकिन मेहमान से जाने से पहले मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि बोला दुकानदार ने क्या चाहिए तुम्हें, बोला कि दुकानदार ने क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पे वो पाओगे। मैंने कहा कुत्ते के खाने का केक है, बोला यहीं पे खाओगे ये लेके जाओगे। आइए एक कश्मकश में आपको डालना चाहता हूं, वो ये है कि शराबी ने शराबी से ये पूछा नई दिल्ली यही है मैं जहां हूं, वो बोला मैं बताऊंगा मगर तुम मुझे पहले बताओ मैं कहां हूं। इस वक्त मैं मुल्तमिस हो रहा हूं हजरत अय्यूब वफा, तंज़ो मज़ा के बेताज बादशाह, हाथ से व्यंग के बहुत अच्छे कवि, हस्ताक्षर पूरी उर्दू दुनिया में उर्दू के डाइज हिंदी के मंचों पे एहतराम से सुना जाने वाला नाम, मैं अय्यूब वफा से मुल्तमिस हूं, अपने कलाम से नवाजें। उसके बाद हमारे मेहमान का आप इस्तकबाल करें। दोस्तों, ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रमुख जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं और ये उनका साहस है, उनकी मोहब्बत है। हालांकि उन्हें लखनऊ जाना है, तो मैं कुछ शेर पढ़ देता हूँ और जो जो घटनाएं घटी हैं वोट के ज़माने में और जितनी दिक्कतों से और मुसीबतों से आपको वोट मिले हैं, जितनी जाफिसानी के साथ आप तकदीर वाले थे कि जीते हैं। आजकल के दौर में सारे पेच भी चलते रहते हैं। मैं 2 शेर पढ़ूंगा, लेकिन पहले इधर कि हम लोग पीछे क्यों हैं। मोछें और दाढ़ी अपनी छिलाने में रह गए, क्या कहने, चेहरे का ये मसाज कराने में रह गए। बच्चे जो अपने पीछे हैं मैदाने इल्म में, लक्ष्मी पुकार गोवा के खाने में रह गए। क्या कहने, लक्ष्मी पुकार गोवा के खाने में रह गए और नहा कर के चार्ली में कमाई से बाप की 72 किस्म के बाल कटाने में रह गए। अब एक मामला बड़ा अजीब गरीब हो गया कि एक बीडीसी बहुत देर से प्रमुख को परेशान कर रहे थे कि साहब इतना दौड़ा वो इतना दौड़ा, मैं नहीं जानता कि कितना दौड़ा, आपके लिए कलेजा निकाल दिया, दिल को फेंक दिया, फेफड़े को निकाल दिया। प्रमुख ताव में आता है और ताव में आकर के 2-3 शेर कहता है जिसे मैंने अभी लिखे हैं। अगर गलत होगा तो मुझे माफ कर दीजिएगा, वैसे बीडीसी तो मुझे गाली देगा ही, लेकिन यह है कि कभी शुभ मांगते हो, कभी शाम मांगते हो, कभी शुभ मांगते हो, कभी शाम मांगते हो, कोई भी हो वक्त लेकिन तुम जाम मांगते हो। कोई भी वो वक्त लेकिन तुम जाम मांगते हो। एक बीडीसी से जाकर प्रमुख ने ये कहा खरीदा है हमने तुमको क्यों काम मांगते हो। क्या कहने, खरीदा है हमने तुमको क्यों काम मांगते हो। तो अब काम मांगने वाले को भी शर्मानी चाहिए, लेकिन यह कि मांगते हैं। तो अब जो कुछ है, अब आपको एक कविता और सुना दूं। अभी प्रमुख जी आए तो मैंने कहा एक शेर लिख दूं ताकि कुछ काम कर जाए। कि एक शेर है मेरा, धोबी बनाम गधा, इसको आप सुनिए जी। और एमएलए साहब चले गए, एमएलए साहब के लिए कुछ शेर था, मैं वो शेर पेश करता कि धोबी से उसके गधे ने एक रोज ये कहा कि लादी का काम अब मेरे बस का नहीं रहा। क्या कहने, अगर हो सके तो मुझको प्लीज दीजिए, मैं चाहता हूं आज ही रिलीज दीजिए। धोबी की बात, गधे की बात सुन के धोबी बरस पड़ा, कहने लगा कि मारेगा मुझको तू, ले मार हूं खड़ा। धोबी गधे की बात सुन के धोबी फिर गया, माफ कीजिएगा, धोबी से उसके गधे ने एक रोज ये कहा कि लादी का काम अब मेरे बस का नहीं रहा, अगर हो सके तो मुझको प्लीज दीजिए, मैं चाहता हूं आज ही रिलीज दीजिए। तो गधे की बात सुन के धोबी ने ये कहा कि काबू में मेरे क्या तू अब नहीं रहा, लगाता हूं तुझे आके चंद लाठियां अभी, ताकि जबान तेरी ना खुल पाए फिर कभी। धोबी की बात सुन के गधा बरस पड़ा,
कहने लगा कि मारेगा मुझको तू, ले मार हूं खड़ा, जितने हैं मंत्री मेरे दोस्त हैं सभी, मैं क्या हूं पता तुझको चल जाएगा अभी। मेरे क्लास फेलो नेता बने हैं आज, और सर पे मेरे लादी का आज भी है ताज। क्या बात है। मैं जा रहा हूं बलिया, चंद्रशेखर आए हैं, आया था फोन उनका, मुझको बुलाए हैं, खाली है कोई सीट, मुझको लड़ाएंगे और जीतने के बाद हम बेटा बताएंगे। क्या कहने, वाह 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 वाह। गधे की बात सुन के वहीं धोबी फिर गया, सरकार कह के कदमों पे गधे के गिर गया, कहने लगा कि दिल को अपने साफ कीजिए, गर हो सके तो मेरी खता माफ कीजिए। सरकार आपको मेरा 100 दफा सलाम, मालिक है आपका हाजिर है ये गुलाम। तो जब सोर्स की धोबी पे लगाई कई दफा, आखिर गधे को मिल गई आजादी है वफा। क्या कहने हैं, वाह वाह। कुछ सच्ची बातें हैं जो कहनी पड़ती हैं और कहना पड़ता है। हम हास और व्यंग के कवि, हम तंजो मदाह के शायर, समाज की बुराइयों को ला करके उसे दूर करने की कोशिश करते हैं, और हम लोग कचरादान हैं, जो कुछ भी है अपने में डाल लेते हैं और समाज को बताने की कोशिश करते हैं कि समाज ठीक और दुरुस्त रहे। अगर प्रमुख जी, मैं तो आपको अपना लड़का और भाई समझता हूं। नेता कई क्वालिटी के होते हैं, उन नेताओं में बड़ी क्वालिटी होती है, अलग अलग तरीके के होते हैं। वैसे ही नेता हमारे गांधी जी हैं, पटेल जी हैं, जिनका नाम आज लिया जाता है। ये लोग नेता हैं, और पंडित जी, सारे लोगों ने ये सब काम किया। आज भी हमारे नेता मिलते हैं, कुछ बेहतर और कुछ अच्छे हैं, इसमें शुबह की बात नहीं। कुछ लगे रहते हैं अपना कुछ न कुछ बवंडर करने में, कुछ न कुछ बनाने में, बिगाड़ने में। वो नेता जो थर्ड क्लास के हैं, जिनका कोई मकाम नहीं है, उस पे मैंने एक कविता लिखी है और वो कविता सुना रहा हूं, आप सुनिए। कि कल एक नेता से एक कुत्ते की तकरार हो गई। क्या कहने। कुछ देर दोनों भूखे फिर मार हो गई, और इतने में वहां पुलिस तैयार हो गई। क्या बात। कहने लगी आप दोनों भाइयों में क्यों तकरार हो गई। तो पुलिस की बातों को सुनकर कुत्ते ने दिया जवाब कि सर ये नेता है, कुत्ता बनने के देखता है साहब। क्या बात है। बिरादरी में इससे हम बहुत हैं आगे, इसको चाहिए कि हमको देखे तो भागे। हम भूखते हैं हरदम, हमको दुनिया कहती है बेशरम, ये नेता है, इसका जमाने में नहीं कोई धर्म। ये सुनकर नेता क्रोध में आया, पुलिस और कुत्ते को ये कह सुनाया, क्यों करते हो हमारी निंदा, तुम्हें क्या अधिकार है। इस वक्त भारत में हमारी ही सरकार है, अबे यहाँ क्या भूखें, जाके दिल्ली में देख, हम बराबर भूखते हैं और थूकने वाले हम पे खूब थूकते हैं। लेकिन इसमें कौन सी हमारी इज्जत घट जाती है। कहां हमारे पास इज्जत की चादर ही है जो फट जाती है। तुम्हारी बिरादरी जो देखे लबदा तो हट जाती है, मगर हमारी बिरादरी भूख कर डट जाती है। हमको भूखने का गोल्ड मेडल मिला हुआ है, तुम्हारी बिरादरी का कुछ किया हुआ है। हमारी बिरादरी इस वक्त बहुत प्रगति की ओर है। ये मामला पूरी दुनिया में काबिले गौर है। तो नेता की बात सुन के उसे पागल जान के भागा बेचारा कुत्ता अपनी हार मान कर। क्या बात। मैं तमाम मेहमानों का अभिनंदन करता हूं, और सच सुनने की सब में आदत है, सच को सभी लोग पसंद करते हैं। और ये जितने लोग आए हुए हैं मैं सबका स्वागत करता हूं, और अपना वक्त दिया हमारे प्रमुख जी ने और उनके साथियों ने, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी के साथ माइक अब हम कन्वीनर वो नाज़िम मुशारा को देना चाहते हैं। बड़ी अच्छी निजामत ये कर रहे हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। क्या कहते हैं, आपने हज़रत अय्यूब वफ़ा साहब के कलाम में आपने देखा होगा, शायद अपने आप को निशाना बनाता है लेकिन आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें लाने की कोशिश करता है। बहुत कम वक्त में, बहुत कीमती समय में उन्होंने बहुत सी ऐसी पैरोडी और ऐसे कतार पढ़े हैं जिन पे बहुत से लोगों ने उनकी